कुरुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था प्रतीक। उन प्रतीक के 3 पुत्र हुए। उन 3 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था शांतनु जी। वह शांतनु जी कुरुवंश के राजा हुए और वही राजा राजा शांतनु के विवाह हुआ गंगा जी के साथ। गंगा जी ने शर्त रखी थी कि जो भी पुत्र होगा उसे गंगा जी में विसर्जन कर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग दूंगी। इसके अनुसार शांतनु जी के साथ विवाह हुआ वैदिक परंपरा के साथ। एक पुत्र हुआ तो उनको गंगा जी में विसर्जन कर दिया गया। ऐसे करते करते 7 पुत्र हुए गंगा जी के, और 7 पुत्र को शांतनु जी महाराज ने गंगा जी में विसर्जन कर दिए। और 8वां पुत्र वही देवव्रत हुए जिनको गंगा जी में विसर्जन नहीं किए। और गंगा जी ने प्रतिज्ञा शर्त रखी थी कि अगर पुत्र को आप विसर्जन नहीं करोगे तो मैं आपको उसी घड़ी त्याग दूंगी। वही गंगा जी उस घड़ी शांतनु जी को त्याग दिए और वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से गए। हम कल के सत्र में बहुत विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। हम कल के सत्र में श्रवण कर रहे थे कि राजा पांडु जंगल की ओर गए थे। उनके कोई संतान नहीं हुए। पांडु महाराज रात्रि में वही विश्राम किए। प्रातः काल संध्या वंदन इत्यादि करके अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे कि एक आश्चर्य घटना को देख लिए। वह मृगा वंश विस्तार करने के लिए वह तैयार थे और वह वंश विस्तार कर रहे थे। पांडु जी महाराज ने सोचे कि कहीं संत ऋषि लोग को यह मारने का प्रहार करने जा रहा है। पांडु जी महाराज को दिखा नहीं था। पांडु जी ने महाराज वह बाण छोड़ दिए और वह बाण मृगी को लग गया। पांडु जी जब गए तो वह कह रहे कौन मारा है। वह मृगी संत का भेष, संत ऋषि थे। वह प्रातः काल मृगी बने थे, वंश विस्तार कर रहे थे। श्राप दे दिए, हे पांडु जी जब भी अपने पत्नी के पास वंश विस्तार के लिए जाओगे उसी समय आप भस्म हो जाओगे। वहीं पांडु जी महाराज अपने पत्नी कुंती और माद्री को लाते हैं। कुंती माद्री को जब यह बात पता चलता है तो बहुत दूर रहते थे पांडु जी के से। वहीं पांडु जी को कुंती जी एक बात बतलाती है कि मैं जब कुंवारी अवस्था में थी तो मेरे पिताजी कुंती भोज के यहाँ चातुर्मास से व्रत करने के लिए आए थे दुर्वासा ऋषि। और वह दुर्वासा ऋषि चातुर्मास से व्रत जब पूर्ण हो गया तो मेरे में बहुत प्रसन्न हुए थे और कहे थे बेटी वरदान मांगो। बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा वरदान दिए कि जिस देव का आप ध्यान करोगे उससे आपका पुत्र हो जाएगा। वहीं परीक्षा लेने के लिए सूर्य का ध्यान किए। सूर्य प्रकट हुए और सूर्य ने कहे कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वहीं सूर्य ने अपने तेज से एक पुत्र को दे दिए। वहीं कुंती के गोद में आ गए। कुंती जी उस घड़ी रोने लगी, अरे मैं तो कुंवारी अवस्था में पुत्र मेरे पिताजी की बदनामी हो जाएगी। वह कुंती जी अपने वह पुत्र जो था उस पुत्र को एक टोकरी में रखी और सरोवर में फेंक दी। सरोवर में बहा दी। और वही एक अंग देश के राजा रोमपाद हुए। रोमपाद के पुत्र हुए आगे चलकर अधिरथ। वही अधिरथ जाकर संध्या वंदन इत्यादि करके जा रहे थे तो अधिरथ के कई वर्ष हो गए लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। वही अधिरथ उस सरोवर में एक टोकरी में पुत्र था और उस पुत्र को ले लिए। वही पुत्र आगे चलकर कर्ण हुआ। और वही माद्री से भी 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव।
और एक दिन पांडु जी महाराज वंश विस्तार करने के लिए सोच रहे थे, माद्री के पास गए। जैसे ही माद्री को टच करना चाहते थे, उसी समय उनका माथा फट गया और उनका शरीर भस्म हो गया। माद्री ने कही, मेरे पति मेरे कारण शरीर को त्यागे हैं, मैं भी नहीं रहूंगी। अपने शरीर को त्याग दी वह माद्री ने। अब अकेले रहेगी कुंती उस जंगल में। बस कुंती रह गई और कुंती के 5 पुत्र, जो 2 पुत्र थे माद्री के, उसका भी पालन पोषण कुंती माँ कर रही है। ऐसी कुंती माँ जब यह 5 पांडव कुछ भी प्रसाद लेकर आते थे, भिक्षा लेकर आते थे, तो माँ से कहते थे, माँ मैंने आज यह लेके आया हूँ। कुंती माँ कहती थी, हे पुत्र आपस में बांट लो। वह 5 पांडव आपस में बांट लेते थे। वही एक दिन पांडु जी महाराज के पुत्र 5 पांडव धीरे धीरे बड़े होते गए। कृपाचार्य के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे, धनुर्धारी धनुष विद्या अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद में वह भीष्माचार्य ने द्रोणाचार्य के पास भेजे। यह द्रोणाचार्य जो भरत जी के ही पुत्र हैं। ऐसे द्रोणाचार्य जी के एक मित्र थे जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। वह बहुत मानता था, बचपन में उनके साथ रहता था, लेकिन जब बड़ा हो गया तो वह राजा हो गया। द्रोणाचार्य जब आए विद्या अध्ययन कर कर वह परशुराम जी से, तब क्या देखते हैं कि वह राजा बन गए हैं और मैं विद्या अध्ययन वाला हो गया। जब वह जाते हैं उनके पास तो वह कहते हैं, पहचाने मुझे? द्रोणाचार्य हो। वह राजा कहते हैं, मैं नहीं जानता। और वही राजा आगे चलकर द्रोणाचार्य जी ने कहे, ठीक है, यह मेरी बेइज्जती करा है। वही 5 पांडव को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक समय क्या हुआ, द्रोणाचार्य परीक्षा लेना चाहते थे, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, कौरव दल में से पांडव दल में से कौन श्रेष्ठ है। नकली का गिद्ध एक वृक्ष पर टांग दिया गया और कहे, इसका आंख फोड़ दो। 5 पांडवों में से अर्जुन जी ने ऐसा निशाना लगाया कि उस नकली गिद्ध का आंख फूट गया। समझ गए द्रोणाचार्य जी यही आगे धनुष विद्या का अधिकारी है। अर्जुन जी को खूब धनुर्विद्या सिखाए। और वहां एक द्रोणाचार्य को एक गुरु मान लिया था जिनका नाम था एकलव्य। वह कभी अपने गुरु को नहीं देखा था, द्रोणाचार्य को कभी नहीं देखे थे, लेकिन मान लिए थे कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनवाकर, मिट्टी का मूर्ति बनवाकर पूजा करता था। और वह एकलव्य खुद धनुष सीखता था। एक दिन द्रोणाचार्य और 5 पांडव कौरव दल जा रहे थे। एक कुत्ता वहीं से जा रहा था। एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह पर 6 बाण मारे। हैरान हो गए द्रोणाचार्य, यह कौन है ऐसा धनुष विद्या, ऐसा तो पांडव तो कर नहीं सकते, पांडव तो यहीं पर है, कौन किया। जाकर देखते हैं तो एक बालक खड़ा रहता है। वह बालक जब देखता है कि अरे मेरे गुरु द्रोणाचार्य, साष्टांग दंडवत किए, साष्टांग प्रणाम किए वह एकलव्य ने। द्रोणाचार्य समझ गए थे यह महाभारत के युद्ध में अगर कौरव दल से लड़ेगा तो यह छोड़ेगा नहीं कोई को। एकलव्य से दक्षिणा में एक अंगूठा काट कर कह दिए, एक अंगूठा दे दीजिए हमें। वही अंगूठा काट कर दे दिए। अगर एकलव्य रह जाते तो महाभारत युद्ध में बहुत संग्राम होते। वही एकलव्य को दक्षिणा में एक अंगूठा मांगे थे द्रोणाचार्य जी। वही द्रोणाचार्य के पुत्र आगे हुए अश्वत्थामा, वह अश्वत्थामा का विवाह कृपाचार्य के पुत्री कृपी के साथ
कृपाचार्य की पुत्री के साथ हुआ। और ऐसे करते करते महाभारत युद्ध के संग्राम में 1,66,20,10,000 नरसंहार हो चुके थे। 18 दिन की महाभारत थी। 10 दिन के सेनापति भीष्म पितामह बने, 5 दिन के कर्ण बने, द्रोणाचार्य बने, और 2 दिन के कर्ण बने, आधा दिन के शल्य बने, आधा रात्रि के लिए अश्वत्थामा बना, दुर्योधन बने। वही रात्रि में दुर्योधन रो रहा है। उसका जंघा पर प्रहार किए भीम भैया ने, जबकि धर्म यह बतलाता है कि शरीर के नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए। जब यह भीम मारने गए थे तो बलराम जी आए थे। बलराम जी को कहे, यह तो अधर्म कर रहे हो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अभी इनका वध कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, हे भैया अब कहां से आ रहे हो? जब आप बात कर रहे हो कि यह अधर्म है, जब अभिमन्यु को निहत्ता, अभिमन्यु को सब कोई मिलकर मारे, तब तो आप कहां थे? आप कहां चले गए थे? और आप अब अधर्म की बात कर रहे हैं कि अधर्म है। आपको उस समय आना चाहिए था जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं आए? अब आप अधर्म की बात कर रहे हैं कि यह धर्म नहीं अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाए और बलराम जी वहां से चले गए, क्योंकि बलराम जी के विद्यार्थी जी हैं ये दुर्योधन। बलराम जी के शिष्य हैं दुर्योधन जी और भीम भी गदा सीखे और दुर्योधन भी, लेकिन दुर्योधन को बहुत मानते थे। दुर्योधन बहुत सेवा किया बलराम जी का। वही दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, वही दुर्योधन रो रहा है। दुर्योधन को श्राप लगा था कि एक संत ने श्राप दिए थे, हे दुर्योधन आपका मृत्यु तभी होगी, हे दुर्योधन आपकी मृत्यु तभी होगी जब एक समय के लिए खुश होगे और एक समय के लिए दुख होगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा रात्रि में आया। अश्वत्थामा कहा, अभी तुम मुझे सेनापति बना दो, मैं अभी 5 पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास लेकर आता हूं। अश्वत्थामा रात्रि में गया, एक आश्चर्य घटना देखा कि एक वृक्ष पर कबूतर अपने घोंसला पर बैठी हुई है। कबूतर के बच्चे बैठे हुए सोए हुए हैं और उल्लू आकर उस कबूतर के बच्चे को मार दिया, क्योंकि कबूतर को रात को कम दिखता है, उल्लू को दिखता नहीं है। वही समझ गए, अश्वत्थामा समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। वही रात्रि में गया। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर पता चल गया था, अरे यह तो दुर्योधन षड्यंत्र किया है। 5 पांडवों को अपने शिविर से जगाए और कहे चलो हम आते हैं कैसे। और वहीं उसी सैया पर 5 पांडव पुत्र सो गए। परिणाम क्या हुआ कि अश्वत्थामा आया और 5 पांडव पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया गया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जी आई, 5 पुत्र को उठा रही है, लेकिन दिखती क्या है कि 5 सर कटा हुआ है। वह द्रौपदी बहुत विलाप करती है। अर्जुन और भीम भैया आते हैं, कहते हैं कौन क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो अश्वत्थामा का करतूत है। रथ पर बैठ गए अर्जुन जी और चल रहे हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण लेकर आ रहे हैं अर्जुन को। दौड़ रहे हैं घोड़ा पर बैठकर। उनका घोड़ा थक गया और वह नीचे गिर गए और पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण के वह सखा अर्जुन जी। अर्जुन जी ने कहे अभी इनको मार दूंगा मैं। नहीं, अर्जुन जी ने नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन अभी मारो इसको। अर्जुन जी कहे नहीं अभी नहीं मारूंगा, मैं द्रौपदी के पास लेकर मारूंगा। मारो अभी कहता हूं ना, मारो। नहीं सुने। परिणाम क्या हुआ, वहां पर गए और द्रौपदी के सामने कहे मैं मार दूंगा इनको। युधिष्ठिर जी समझाते हैं, नहीं माने। वह द्रौपदी कहते मुच्यताम 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 इस ब्राह्मण नितराम गुरु। हे
यह गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो। अरे मैं तो रो रही हूं, क्या मेरे इनको मारने से मेरे पुत्र लौट कर आ जाएंगे? धन्य है भारत की माता, धन्य है, इतनी दयालु द्रौपदी माँ, इतनी दयालु है। वह कह रही छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से सब पूछते हैं क्या किया जाए, भगवान श्री कृष्ण कहते छोड़ भी दो और मार भी दो।